दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के अंदर एक नया जोश भर देगी, मोटिवेशन का काम करेगी। कुछ लोग कहेंगे इस समय पे, कुछ स्टूडेंट्स का कहना होगा कि भैया आप इस टाइम पे कट ऑफ क्यों बता रहे हो। मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम में जितने भी दिन बचे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा। ये जो कट ऑफ आप लोग देखोगे, इसके दम पे आप लोगों के अंदर एक जोश, एक जुनून पैदा होगा कि आप बहुत ही आसानी से इतने कम टाइम के अंदर भी सिलेक्शन ले सकते हो। मैं अपने मार्क्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों को सारी की सारी कट ऑफ दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि 2024 में आप लोगों को कितने मार्क्स की तैयारी लेके चलनी है, जिससे कि आपका सीबीटी 1 बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए और आपको यह डाउट ना रहे कि अब मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं या ना करूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज से करीब 1-1.5 महीना पहले जब हम लोगों ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, उस टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन आज उन लोगों का 60% के आसपास सिलेबस नहीं पढ़ चुका है, बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर रहे हैं। तो गाइज, अब आप लोगों के अंदर एक जोश होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए कि एग्जाम से पहले आप अपने आप को किस तरीके से और कितने मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गाइज, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं स्लाइड पूरी बना के लेके आया हूं। आप यहां पे देख लीजिए कि कितने पिछली बार फॉर्म फिल हुए थे, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, और यहां पे देख लीजिए पूरी की पूरी कट ऑफ है। मैं अपने मार्क्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरे कितने मार्क्स थे, ये सारी की सारी चीजें शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चलो अच्छा मेरे मार्क्स की ही देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ये मेरी एएलपी की मार्कशीट है। रियल बात यह है कि मेरे को सीबीटी 1 की अपनी मार्कशीट नहीं मिली है अभी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि मेरे मार्क्स थे 70.77 के करीब, यानी कि 71 मार्क्स मेरे थे। जैसे ही मार्कशीट मिलेगी वो भी मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप मेरी सीबीटी 2 की मार्कशीट देख सकते हैं, जिसके रिजल्ट 2 बार आया था, लेकिन इसमें मेरे मार्क्स जो दिख रहे हैं 84.73 मार्क्स दिख रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए मेरे जो मार्क्स हैं नॉर्मलाइज्ड टोटल, जो वैसे मैंने 100 में से जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं वो 81 आ रहे हैं, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ये जो मार्क्स हैं 84.7 ये आप लोगों का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। लेकिन एक क्वेश्चन का मेरी शिफ्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, जिसका बाद में हम लोगों को मार्क्स मिला, तो मेरे मार्क्स हो गए थे 85.73 जब दोबारा से रिजल्ट आया था। तो इस हिसाब से मेरे 85.7 मार्क्स थे। ये मेरे मार्क्स हैं एएलपी के। और आप ग्रुप डी के देख लीजिए, ग्रुप डी भी मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये मेरे ग्रुप डी के मार्क्स हैं, एक बार देख लीजिए 89.57903, यानी कि आप लोगों को विश्वास हो जाना चाहिए कि भैया जो ये ज्वाइनिंग लेटर्स दिखाते हैं, वो ये फर्जी लेटर्स नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल लेटर्स हैं। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये किस चीज के हैं, तो एक आप लोगों के सामने जो एग्जाम है एएलपी का भी है, ग्रुप डी का भी है, तो इसलिए आप लोगों को विश्वास करके सारी चीजों को, गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। तो ये मेरे मार्क्स आप लोगों ने देख लिए 89.57। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। यहां पे सीबीटी 2 की कट ऑफ की भी पूरी तैयारी है। सीबीटी 2 की कट ऑफ भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, फाइनल कट ऑफ भी आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये स्लाइड बनाई गई है, तो बने रहिए वीडियो पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो निश्चित तौर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं बता रहा हूं, रेलवे ग्रुप डी के अंदर हमारे इतने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे खासे मार्क्स के साथ उन लोगों ने सिलेक्शंस लिए, वो भी लास्ट टाइम पे। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट में इंक्लूड हैं कि लास्ट टाइम पे आपको एक ऐसी गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि गाइडेंस का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप लोगों को लास्ट टाइम पे भी गाइडेंस मिल जाए, कुछ लोग लास्ट टाइम पे भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो इन पेपर्स में आता है वो ऑलरेडी आप सब लोगों का पढ़ा हुआ है। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है उस पे हम स्टार्ट करते हैं, बाकी ज्यादा बातें ना करते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई टोटल जो पोस्ट थी पिछली बार 2018 के अंदर, वो 2018 में 64,371 पोस्ट थी। देखिए, इन चीजों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब वो सीखने को क्यों मिलेगा कि पिछली बार की जो कट ऑफ है, अगर आप उसी लेवल की तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर से आप डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ में और इस बार की कट ऑफ में धरती आसमान का अंतर रहने वाला है। इसलिए आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। 64,000 वैकेंसी थी और इस बार कितनी वैकेंसी है? लगभग 19,000। 18,799 है तो लगभग 19,000 वैकेंसी है। तो अगर हम बात करें तो 20 या 60, यानी कि लगभग 3 गुना से भी ज्यादा वैकेंसी यहां पे थी। आप ये समझ लीजिए
1957 होते हैं, तो 3 गुना से भी ज्यादा वैकेंसी यहां पे देखने को मिली थी पिछली बार से। तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से चेंजेस होगी, उस चीज का भी ध्यान रखेंगे। फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो हुए थे 47 लाख, लेकिन यहां पे आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास 19 लाख ही स्टूडेंट हैं। अब आप कहोगे 19 लाख ही, लेकिन एक बात बताऊं, जब वैकेंसी ज्यादा संख्या में आती है, अगर ऑलरेडी ये 18,799 पोस्ट के लिए निकला होता तो यहां फॉर्म 19 लाख की जगह 29 लाख होते, हो सकता है 39 लाख भी हो जाते। समझ रहे हो आप? ये तो आप लकी हो कि आपके साथ कम स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने फॉर्म ही फिल नहीं किए जिनको लग रहा था कि अरे यार इतनी कम पोस्ट में क्या होगा। तो ये आप लकी हो, अपने आप को लकी मानिए और अपनी तैयारी जरूर से जरूर कीजिए। मैं खुद इस चैनल पे बता रहा हूं, आरआरबी ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए और टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग रक्षाबंधन के आसपास बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ आपका क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। क्रैश कोर्स क्या कोर्स होगा, क्रैश कोर्स तो तेजी से चलता है आपका, बिल्कुल टारगेट क्लासेस, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसको इंजॉय कर सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। और एएलपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बिल्कुल जीरो से कुछ चीजें यूट्यूब पे पब्लिश करूंगा जो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। इसलिए इस चैनल पे अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों को लास्ट के दिनों की रणनीति भी बताऊंगा, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान देना है, उन सारी चीजों को बताऊंगा जिससे कि आप लास्ट टाइम पे अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो यहां पे आप देखिए टोटल वैकेंसी आपकी 18,799, इस बार फॉर्म अप्लाई हुआ है 19 लाख। पिछली बार 47 लाख थे, जिसमें से 37 लाख लोगों ने पेपर दिया था, क्योंकि इसके अंदर टेक्नीशियन भी इंक्लूड था। इस बार क्या है कि फॉर्म अप्लाई 19 ही लाख हुआ है, जिसमें लगभग एग्जाम देने जाएंगे 14-15 लाख बच्चे। आप मान लीजिए, मैं तो कह रहा हूं 17 लाख बच्चे पेपर देने जाएंगे, तब भी इसकी अपेक्षा कम है, स्टूडेंट्स कम है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये वही बच्चे हैं जिनको लग रहा था कि 5696 वैकेंसीज में निकाल लेंगे। यानी कि ये जो 19 लाख बच्चा है, इसमें काफी हद तक बहुत अच्छे स्टूडेंट ही हैं। फालतू जिन लोगों को लग ही रहा, जिनको यही नहीं लग रहा था, अपने अंदर विश्वास ही नहीं था कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा, वो तो पहले ही आउट हो चुके हैं। इसलिए इस चीज का आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि भैया ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये लगभग अच्छे ही स्टूडेंट हैं आपके साथ। ये फालतू के जो स्टूडेंट यहां पे दिख रहे हैं 47 लाख, इसमें बहुत सारे लड़के फालतू के ही होते हैं। जैसे 10 लाख ने तो एग्जाम ही छोड़ दिया, उसके अलावा जो 37 लाख देखने गए उसमें भी 10 लाख बच्चे ऐसे ही होंगे। तो आप ये समझिए कि आपके साथ लगभग 10 लाख स्टूडेंट जो है सीरियस है, जो तैयारी कर रहा है। ठीक है, तैयारी करना भी बड़ी बात नहीं है, मेन चीज होती है कि कितनी अच्छे से तैयारी कर रहा है। एक बार कट ऑफ पे नजर मारते हैं। कट ऑफ देखिए, सीबीटी 1 की कट ऑफ पिछली बार 2-3 बार आई, और जब लास्ट टाइम कट ऑफ आई तो वो कट ऑफ में सब लोगों को ही पास कर दिया, मैक्सिमम लोगों को उस कट ऑफ के अंदर पास कर दिया। जबकि पहली बार में जो कट ऑफ आई थी उसमें बहुत कम बच्चे पास हो रहे थे। दोबारा से रिजल्ट आया, सारी चीजें देखी गई, उसके बाद क्योंकि टेक्नीशियन और एएलपी एक साथ थे तो बहुत सारी विसंगतियां भी हो रही थी, रिजल्ट को निकालने में उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके चलते लास्ट में रिजल्ट आया। और ये जो रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं, देखिए आप, 75 क्वेश्चंस का आपका पेपर है, 75 क्वेश्चंस का, लेकिन ये जो कट ऑफ है आप अगर देखेंगे तो ये 40, 30, 30, 25। बिलासपुर की जो इस बार सबसे टॉप जोन है, बिलासपुर की कट ऑफ पिछली बार ये देखने को मिली थी। और ये भी बताऊं कितने में से? 100 में से। अच्छा भैया ऐसे क्यों 100 में से क्यों? प्रोरेटेड जो मार्क्स आते हैं, जैसे मैंने अपने मार्क्स बताया आपको, 71 मार्क्स मेरे थे, 70 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, तो वो 100 में से थे, आउट ऑफ 100। तो ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये आउट ऑफ 100 है। शायद नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा, बता रहा हूं आउट ऑफ 100 ही है ये कट ऑफ, क्योंकि 53 कट ऑफ जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो कट ऑफ है बाद में आई थी। तो क्या इस बार भी 100 में से कुल इतनी सी कट ऑफ जाएगी? तो सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल नो बोलता हूं, लेकिन मैं आपको एक मोटिवेशन देता हूं कि देखो, क्राइटेरिया किसी भी समय चेंज हो सकता है, कंडीशंस किसी भी समय चेंज हो सकती हैं, वैकेंसी किसी भी समय बढ़ सकती हैं, हो सकता है कि और वैकेंसीज बढ़ जाएं, क्योंकि अभी जो कमेटी गठित हुई है उसमें भी जो रिकमेंडेशंस आएंगी, जैसे रेस्ट की भी मांग हो रही है, तो वो सीधी सीधी वैकेंसी से जुड़ी हुई है। अगर मान लीजिए 46 आवर रेस्ट की बात होती है, तो आपको क्या लग रहा है कि रेस्ट का मतलब यह है कि अभी जो 30 घंटे रेस्ट ले रहा है वो 16 घंटे और रेस्ट लेगा,
इसका मतलब क्रू की कमी पड़ेगी, और कमी पड़ेगी तो कैसे पूरी होगी? जब एएलपी भर्ती होंगे, जब एएलपी भर्ती होंगे तो जो सीनियर एलपीजी प्रमोशन कोर्स किए हुए हैं फिर वो एलपीजी बनेंगे, और जो एलपीजी हैं वो एलपीपी बनेंगे, और जो एलपीपी हैं वो एलपीएम बनेंगे। तब जाके ये सारी कंडीशंस ठीक होंगी। अगर ये रेस्ट भी या लोको पायलट्स के जितने इश्यूज इस समय उठ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है उठते ही रहते हैं लगातार, तो वो इश्यूज तभी कंप्लीट होंगे जब वैकेंसी, तो हो सकता है कि आगे भी कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए आपको। इसलिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए भी और अच्छी से अच्छी कंडीशन के लिए भी। लेकिन यह बात ध्यान रखिए कि आपके पास एक चांस है, अगर आप लोगों ने अभी तक भी तैयारी नहीं की है तो मैं कहूंगा कि आप इस चैनल पे भी बने रहे ना सिर्फ, तब भी आप बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए जो हमने कोर्स शुरू किया था उसका 50-60% तो सिलेबस निपट चुका है। आप भी जाना चाहें तो अभी उनको हम रिवीजन कराने जा सकते हो, लेकिन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में फायदा लेना चाहते हो तो आप सिर्फ कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक शेयर करके आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि भैया किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो दूंगा अगर आपके रेस्पॉन्स अच्छे हैं तो। कम से कम इस वीडियो पर 10,000 लाइक तो आप लोगों के होने ही चाहिए, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। तो देखिए बिलासपुर जो इस बार सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है, तो पिछली बार इनकी कट ऑफ बिल्कुल, देखिए जर्नल और ओबीसी एससी एसटी अगर इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स ही आपका पेपर ही 40% पे पास होता है। कितने परसेंट पे पास होता है? 40% पे। ये रेलवे का क्राइटेरिया है कि 40% मिनिमम नंबर लाने हैं। तो देखो मिनिमम के आसपास ही कट ऑफ गई है। ओबीसी का 30 है तो मिनिमम वालों को ही पास कर दिया है। एससी एसटी की बात करें तो एससी का भी 30 है, ओबीसी एससी का 30% क्राइटेरिया है रेलवे का, और एसटी कैटेगरी का 25% क्राइटेरिया है। तो बिल्कुल उस पे कट ऑफ गई है। इतनी कम कट ऑफ आप लोगों की गई थी पिछली बार, क्योंकि सभी बच्चों को लगभग क्वालिफाई किया गया था सीबीटी 2 के लिए, जिन लोगों ने लगभग क्वालिफाइंग मार्क्स लाए थे। क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा होती हैं, बच्चे 15 गुना 20 गुना 30 गुना तक ले लिए गए तो फिर बच्चे ही नहीं मिलते, इसलिए यह कट ऑफ रखी गई थी। लेकिन उसी के साथ अजमेर की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 53.12 44 48, ये देखिए ओबीसी की कट ऑफ 44, एससी कट ऑफ 48। इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलती हैं जो मैं बताई थी आप लोगों को, वीडियो नीचे बताई है कि किस तरीके से आप अनरिजर्व की सीटों पर भी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा चली जाए। नेक्स्ट मुजफ्फरपुर की 40 30 30 25, देखो सेम टू सेम कट ऑफ जा रही है। अब बाकी की बात करते हैं। यहां पे और कट ऑफ देख लो एक बार, यहां पे देख लीजिए, फिर हम 2024 की कट ऑफ की बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं तो। ये चेन्नई की कट ऑफ है, देखो 51 30 46, ये देखो एससी की कट ऑफ, और इसके बाद एसटी की कट ऑफ। अगर मैं आप लोगों से फिर भी कह रहा हूं कि अगर कोई एरर हो जाए तो उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि ये मैं खुद है बैठ के नहीं बना रहा हूं, ये एडिटर बनाता है, लेकिन गलती शायद हो नहीं होगी, उनको हम पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर भी आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि भैया उसने गलती से कोई कट ऑफ यहां की जगह यहां लिख दी होगी, क्योंकि ये डेटा बनाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो यहां देखिए सिकंदराबाद में जो कट ऑफ थी वो 49 42 36, इसी के अलावा पटना की कट ऑफ 47 39 30 25, मुंबई की 47 41 42 25। देखो यहां पे 25 के आसपास ही जा रही है कट ऑफ। क्यों? क्योंकि बच्चे ही नहीं मिल रहे, जब 15-20 गुना बच्चे लिए जा रहे थे। ठीक है, ये मुंबई की कट ऑफ है। बेंगलोर की 45-38, ये आप कट ऑफ देख सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। अहमदाबाद की कट ऑफ 43 35 32 28, इलाहाबाद की 42 34, मैं इलाहाबाद से था, आरआरबी इलाहाबाद से, और 34 33, रांची 41 30 30, गुवाहाटी 40 40, ये कट ऑफ आप लोगों की है। गोरखपुर की 40 कट ऑफ। इसी के अलावा तिरुवनंतपुरम 55 कट ऑफ। कितनी कट ऑफ? 55। ये देखिए ये अच्छी खासी कट ऑफ है, 55 कट ऑफ है, जबकि सब लोगों को लिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पे कम वैकेंसीज थी, और जब कम वैकेंसीज होती हैं और 15-20 गुना 30 गुना भी बच्चे लिए जाते हैं, तब भी टॉपर्स जो बच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जहां कम वैकेंसी होती है, इसलिए मना किया था पटना को भरने को। जहां कम वैकेंसी होती है वहां पे वही लोग भरने की कोशिश करते हैं जिनको लगता है कि मैं तो निकाल लूंगा, इसलिए ये टॉपर्स स्टूडेंट रहते हैं। तो इनकी जो कट ऑफ है 15-20 गुना बच्चे होने के बाद भी काफी अच्छी खासी कट ऑफ है, देख सकते हो यहां पे। गोरखपुर की कट ऑफ ये थी, जम्मू की कट ऑफ ये थी, इस तरीके की कट ऑफ थी। अब हम बात करते हैं आपके साथ कि सिलीगुड़ी की कट ऑफ क्या थी। तो ये कट ऑफ आप लोगों की सिलीगुड़ी की, मालदा की ये,
भोपाल की 53 पे गई है। पत्र ये देखिए, चंडीगढ़ की आप लोगों को इसका भी डेटा नहीं मिला था उन्हें शायद, इसलिए यहां पे ऐड नहीं किया है। ये कट ऑफ आप लोगों के सामने है। ये एएलपी की मैंने अपनी मार्कशीट दिखाई। अब मैं आप लोगों को बात करूंगा 2024 में क्या कट ऑफ रहेगी। सीबीटी 2 की भी देख लो, इसकी जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। ये भी पूरी तरीके से रेडी है कि देखो बिलासपुर की कट ऑफ सीबीटी 2 के लिए, तो बिलासपुर की जो कट ऑफ थी वो देखो 58, क्योंकि सारा खेल वैकेंसीज का होता है। बिलासपुर की कट ऑफ 58, ओबीसी 50, एससी 30, एसटी 25। कोई बड़ी कट ऑफ नहीं है सीबीटी 2 के लिए भी, क्योंकि 8 गुना बच्चा लिया जा रहा है। कितने गुना? 8 गुना। इसी तरीके से अजमेर की कट ऑफ 68 पे, 58 पे, 48 पे, 31 पे, क्योंकि अभी भी 8 गुना बच्चा है। तो ये कट ऑफ आप लोगों की सीबीटी 2 की थी। इसी तरीके से फाइनल कट ऑफ जो है, ये सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। अभी इससे आगे मैं वीडियो बना के ला रहा हूं पूरा डेटा, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप आगे की वीडियो चाहते हैं तो, जिससे कि आपके दिमाग में एक माइंड मेकअप बन जाए। अजमेर जो है 80 पे कट ऑफ गई है। ये देखिए जरा, अजमेर की फाइनल कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की 80 पे चली गई है, ओबीसी की 77 पे, एससी की 76 पे, एसटी की 74 पे, देख लो। और यहां पे भोपाल की 76 पे, 73 पे, 72 पे, 71 पे। इसी तरीके से सिकंदराबाद की 74, 72। इस तरीके से आप लोगों के सामने कट ऑफ हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये कट ऑफ का क्या लेवल पहुंच गया है। जो अब तक, क्योंकि अभी तक क्या था कि 8 गुना बच्चा लिया जा रहा था, 15 गुना बच्चा लिया जा रहा था, लेकिन यहां कितना बच्चा ले लिया? अब यहां लिया सिर्फ एक बच्चा। तो जब एक बच्चा लेंगे तो कट ऑफ तो हाई होगी। अब आप समझिए 64,000 वैकेंसीज में से लगभग 20-25 हजार, 25-30 हजार तो वैकेंसी थी ना, तब ये कट ऑफ गई है। तो अब जो आप तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम तो बिना गाइडेंस के, बिना कोर्सेस के, बिना पढ़ाई के एएलपी बन जाएंगे, तो अपनी आंखें खोल लीजिए। मैं सिर्फ सीबीटी 1 की कट ऑफ नहीं, आपको पूरी कट ऑफ दिखा रहा हूं, देख लीजिए कि क्या हाल होता है आपका, क्या हाल हो सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को, अब बच्चे पूछेंगे कि भैया हमारी कट ऑफ जाने के क्या चांसेस हैं, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं कि आपको कितने लेवल की तैयारी करनी चाहिए। देखिए गाइस, आप लोगों को इस टाइम पे सीबीटी 1, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ सीबीटी 1 से तो हमारा सिलेक्शन होना नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि मेरा सिर्फ सीबीटी 1 से सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। सीबीटी 1 से क्या हो जाएगा? सिर्फ सीबीटी 1 ही क्लियर कर लोगे ना, सेम सिलेबस सीबीटी 2 के अंदर है, तो तुम्हें तैयारी तो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। जो लड़के इस टाइम पे इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ पास होना है, तो आप सीबीटी 1 भी पास कर जाओगे, सीबीटी 2 भी पास कर जाओगे, लेकिन आप फाइनल में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो। यहां पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको टॉपर बनने के लिए पढ़ना है। तब जाके आप सिलेक्शन लोगे। जब आप उतना तगड़ा एम लेके चलोगे, तब जाके सिलेक्शन आप लोग लोगे। अब बात करता हूं मैं 2024 में कट ऑफ क्या जा सकती है। यही आप लोगों का क्वेश्चन है, जिसके लिए आप इतने टाइम तक रुके हो। तो अगर रुके हो तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर और लाइक करें, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन आए, और आगे आप लोगों को जो वीडियोस हैं सीबीटी 2 एग्जाम की कि कितनी कट ऑफ थी और बाकी फाइनल क्या कट ऑफ गई थी, वो भी बताता हूं। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, यही लिख देते हैं, इसी के नीचे लिख देते हैं अनरिजर्व वाली, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ हम बता रहे हैं इस समय पे जो कट ऑफ रह सकती है। तो देखो, मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर कोई भी अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, तो जैसी वैकेंसीज हैं, वैसे तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके से वेरी होंगी, लेकिन इसीलिए रेंज में बता रहा हूं। आप लोगों को कम से कम अपनी रेंज कम से कम 50 से 55 के बीच में रखनी चाहिए। कम से कम 50-55 आप लोग रखिए। जब ये नॉर्मल मार्क्स आएंगे, जैसे ये 50 कट ऑफ है, तो यही मार्क्स आपके 60-65 इस कैटेगरी में चले जाएंगे, जो सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए काफी है। तो आप इस रेंज का बिल्कुल ख्याल रखें। जो आपके मार्क्स हैं वो 50-55 कैटेगरी में होने चाहिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आप ये मान लीजिए सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस, लगभग 48 से लेके 53 तक का आपका जरूर से जरूर मार्क्स होना चाहिए। ये तैयारी करिए, भगवान ना करे कि इतनी ज्यादा कट ऑफ चली जाए, लेकिन आपको तैयारी इतनी ही करनी है। कम से कम आप इतने मार्क्स की तैयारी लेके चलिए। देखिए, कट ऑफ 100 में से लगेगी और लगभग आपकी सारी की सारी कैटेगरी रेंज 55 के आसपास रहेगी, 100 में से भी। लेकिन आप तैयारी 75 में से करिए,
तब जाके आपका काम होगा। यहां पे अगर मैं एससी की बात करूं तो आप लोगों की जो कट ऑफ है वो रहेगी 42 के आसपास, और इनकी जो कट ऑफ है वो तो आप ये मान के चलिए कि ये 39 38 की रेंज में, ये 42 से लेके 46 की रेंज में रहेंगे, ये 39 से लेके 44 की रेंज में रहेंगे। इसी के आसपास आपको अपने 75 में से अभी स्कोर करना है। अगर आप 75 में से इतना स्कोर कर रहे हैं इस समय पे, बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन जो हमारी खुद की एप्लीकेशन है, आप एक बार जाइए, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हैं। आप उन टेस्टों को लगाइए, आपको रियल लेवल का पता चलेगा। क्योंकि इस टाइम पे टेक्स्ट बुक पे भी मैं टेस्ट दिलवाता हूं अपने बच्चों को, क्योंकि मैं एक जगह पे सीमित नहीं रखता हूं, टेक्स्ट बुक पे भी दिलवाता हूं। तो टेक्स्ट बुक पे जो हमारे बच्चे भी टेस्ट लगा रहे हैं तो वो बताते हैं कि भैया हमारे मार्क्स 50, 55, 60, कई बार 65 नंबर, 67 नंबर, इतने मार्क्स आ रहे हैं। जिसके चलते मैंने उनको सलाह दी है कि आप हल्के एग्जाम की वजह से अपने आप को उस कैटेगरी में ना रखें, अपनी तैयारी करें। ये कुल 299 का हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया था, जिसका बहुत ही बेहतरीन लाभ स्टूडेंट इस समय पर ले रहे हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप इस टाइम पे अगर चाहो तो देखो, हमने तो अपनी पूरी तरीके से इस कोर्स को पहले ही तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए इसका काफी हद तक सिलेबस निपट चुका है। लेकिन आप बिल्कुल टारगेट डे 1 से कर सकते हो। ये सारे टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, कुल 299 रुपए के अंदर। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर हैं। बैच लेने के बहुत फायदे हैं, लेकिन इस टाइम पे अगर आपका मन है आप तभी ज्वाइन हो, लेकिन आपको पीछे से चलना पड़ेगा। हमारे साथ तो आप नहीं चल पाओगे, क्योंकि साथ में तो हम काफी आगे पहुंच चुके हैं। तो आपको पीछे से कवर करना पड़ेगा। सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप कंटेंट से कर सकते हैं। बाकी ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेई वाले स्टूडेंट तैयार रहें, आपकी पूरी हमारी तैयारी है और हम लोग लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्द। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे थे पहली बार तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। 10,000 लाइक्स का बिल्कुल आप लोग टारगेट कंप्लीट करिए, और फिर देखिए कि नेक्स्ट वीडियो CVT 2 की कट ऑफ, CVT फाइनल जो कट ऑफ थी वो भी मैं बात करूंगा, और आप लोगों की अंतिम दिनों की रणनीति, सिलेबस डिस्कशन, जो आप कहोगे उस टॉपिक पे मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियोस दूंगा, जिससे कि आप लास्ट दिनों में अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।